नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल जांगड़ जोधपुर की धनेतरा से आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है क्रम परीक्षण। यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रम परीक्षण के बारे में। आज का टॉपिक क्या होगा? हमारा तीसरा टॉपिक क्रम परीक्षण। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि जो हमने अल्फाबेट टेस्ट में जो बाएं से दाएं से जिन शब्द की बात करी थी हमने, वही चर्चा यहाँ पर भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि स्टूडेंट को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और वो इस क्लास को पढ़ सके, देख सके और इसका लाभ उठा सके। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए दोस्त, क्रम परीक्षण यानी कि इसमें पंक्ति की बात होगी, रो की बात होगी हमारे। ठीक है, तो देखो मान लीजिए ये तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी, ये किसी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ए का बाएं से प्रथम क्रम है, यानी कि फर्स्ट स्थान पे है ये, तो बाएं से का मतलब इस तरफ से देखना है अपन को, कौन सा क्रम है इसका, बाएं से, या इसको बोल सकता है आगे से। ठीक है, या फिर इसको बोल सकता है ऊपर से। क्या बोल सकता है? ऊपर से। ठीक, या फिर इस अगर सी की बात करता हूं तो सी का दाएं से कौन सा क्रम है? पंक्ति के अंदर पहला क्रम है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे दाएं से, यानी कि दाएं कोने की तरफ से, या फिर इसको बोल सकते हैं पीछे से, या फिर इसको बोल सकते हैं नीचे से। ठीक है, तो इन शब्दों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं इस बी की दोनों तरफ साइड से बात करता हूं तो बी के जो इस साइड के हम देखेंगे तो उसको बोलेंगे हम दाईं ओर। क्या बोलेंगे? दाएं से नहीं, दाईं ओर, यानी कि इस तरफ। और इस साइड देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे बाईं ओर। क्या बोलेंगे? बाईं ओर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, यानी कि बी के बाईं ओर कौन बैठा है? वो बैठा है ए, और बी के दाईं ओर कौन बैठा है? वो बैठा है सी। ये जो बैठने वाली बात है वो हम बैठक व्यवस्था, जब हमारा टॉपिक आएगा सीटिंग अरेंजमेंट, तो उसमें ये हमारे वर्ड काम आएंगे, और इसमें भी बाएं से आगे से ये क्रम के अंदर इसमें ये वर्ड काम आएंगे। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे करके एक एक टाइप से इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हो सका तो आज, नहीं तो अगली क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, जितने सवाल आप सॉल्व करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी स्पीड भी तेज होगी। पहला टाइप देखिए अपना, जो आज हम पहला टाइप बात करेंगे क्रम परीक्षण के अंदर, जिसका नाम होगा कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। क्या नाम होगा इसका? कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए ये कोई पंक्ति है, इसमें यहां पे ए बैठा है, यहां पे बी बैठा है, यहां पे सी है, यहां पे डी है, यहां पे ई है और यहां पे एफ है। ठीक है, तो अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी देखिए, बाएं से सी का कौन सा स्थान है? बाएं से सी का कौन सा स्थान है? 1 2 3, यानी कि कौन सा स्थान है इसका? तीसरा स्थान है। लेकिन अगर दाईं तरफ से देखता हूं मैं, दाईं ओर से सी का कौन सा स्थान होगा? 1 2 3 4, यानी कि ये कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, दाईं ओर से। ठीक है, तो दाईं ओर से ये चौथे स्थान पर है, बाएं से तीसरे स्थान पर है। लेकिन अपन ने क्या किया है? इस एक ही व्यक्ति को, सी नाम के व्यक्ति को 2 बार काउंट किया है, बाएं से और दाएं से, दोनों ओर से। ठीक है, तो अपन को इस समय कुल व्यक्ति निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? ये जो विपरीत क्रम है हमारे, बायां और दायां दोनों क्रम है, इन विपरीत क्रमों का योग करके, इन विपरीत क्रमों का अपन योग कर देंगे, और 2 बार गिना है सी को बाएं और दाईं दोनों तरफ से, तो एक अपन क्या करेंगे? उसमें से घटा देंगे, तो हमारा जो होगा कुल व्यक्तियों की संख्या निकल के आ जाएगा, जिसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं। तो विपरीत क्रमों का योग -1 करते ही अपने क्या आ जाएगा? कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुल व्यक्ति कितने हैं? 3 और 3 6 है, तो अपन देखते हैं 6 आते हैं नहीं आते हैं।
तो देखो विपरीत क्रमों का योग तीसरा और चौथा यानी कि 3 + 4 ये विपरीत क्रमों का योग कर दिया मैंने। फिर उसमें से अपन को क्या करना है, -1 करना है। तो 3 और 4 कितने हो गए, 7। 7 में से 1 के पीछे कितने बच गया, 6 बच गया। क्या यहाँ पे 6 व्यक्ति मौजूद है, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अपना जो ये फॉर्मूला है एक तरह से मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल सेट है। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर मैंने यहाँ पे -1 क्यों किया, क्योंकि अपन एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर रहे थे। ठीक है, अब सवाल लेते हैं। सवाल देखिए, किसी राजेश नाम के व्यक्ति का पंक्ति में राजेश नाम के व्यक्ति का पंक्ति में बाएं से 44वां तथा दाएं से 31वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। ठीक है, यानी कि जो राजेश नाम का आदमी है उसका पंक्ति में बाएं से 44वां स्थान है और दाएं से इसका कौन सा स्थान है, 31वां। यानी कि मान लो ये राजेश है, इसको अगर मैं इस तरफ से देखता हूं यानी कि बाएं कोने से इसका स्थान में अगर गिना मैंने तो सवाल के अनुसार उसका कितना आ रहा है, 44वां। लेकिन अगर मैं उस तरफ से देखता हूं, दाईं ओर से देखता हूं, तो इसका स्थान क्या कह रहा है सवाल में, कितना है, 31 यानी कि 31वां। तो देखिए दोस्त, अभी मैंने बताया था जब सी को दोनों तरफ से गिना था तो अपन ने क्या किया था, उसकी दोनों ओर के क्रम का योग करके -1 किया था। तो यहीं पर भी वही करेंगे हम, 44 और 31 जो है यानी कि जो विपरीत क्रम दे रखे हैं हमें, उन दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगा। यानी कि 44 और 31 कितने हो गए, 4 और 1 5, 4 और 3 7। 75 में से 1 घटा दीजिए, आप कितने आ गए, 74। यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे, 74 होंगे और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक और सवाल लेता हूं। एक सवाल देखिए, और मैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को लैंग्वेज की वजह से कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और वो सवाल को गलत कर देते हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको, मैं किसी पंक्ति में दोनों ओर से इकतालीस स्थान पर हूं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है, अब देखो कई स्टूडेंट क्या करेंगे कि सर दोनों ओर से मतलब दोनों ओर का क्रम देना चाहिए था हमको, 2 संख्या होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन यहाँ पे तो सर एक ही दे रखी है तो हम कैसे करेंगे। अरे भाई ये क्या कह रहा है, दोनों ओर से उसका क्रम क्या है, 41वां। यानी कि मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूं, ये मैं हूं और मेरे को अगर आप दाईं ओर से देखते हो तो भी मेरा नंबर है वो 41 ही आता है, और अगर मैं इस तरफ से मुझे गिनोगे तो भी मेरा नंबर 41 आता है। यानी कि बाएं से और दाएं से दोनों ओर से मेरा क्रम क्या है, 41 ही है। यानी कि आपको 2 बार 41 लिखना है, एक बार 41 लिखेंगे हम बाईं तरफ वाला और एक बार 41 गिनेंगे हम दाईं तरफ वाला। इन दोनों का विपरीत क्रमों का योग करके -1 कर देंगे तो हमारे पास पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, जो कितनी होगी, 41 और 41 82 में से एक है पीछे बच गए 81। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 81 यानी कि 81 आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है,
लैंग्वेज की वजह से आपको बस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेगा एग्जामिनर, वो सिर्फ लैंग्वेज को ही थोड़ा सा घुमा देगा, लेकिन आप समझ नहीं पाते और आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। अब देखो सेकंड टाइप हमारा, देखिए कई स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर आप तो केवल एक टाइप के दो या एक ही क्वेश्चन करवाते हो। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे जितना जल्दी अपन कोर्स पूरा करेंगे उतना होगा और बेहतर समझ में आए, इसके लिए मैं आपको जो मेन चीज होती है इसके अंदर वही आपको बता रहा हूँ। बाकी तो क्वेश्चन शीट आपके पास होगी ही, हर गाइड से बच्चा पढ़ता है, ठीक है, लेकिन तरीका अपने वाला अगर काम में लोगे या जो आपको बेस्ट लगता है वो काम में लोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। लेकिन गाइड के तरीके से जब हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, वो किसी भी प्रकार से अपने लिए सहूलियत भरी बात नहीं होगी, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है अपन को। जितने ज्यादा सवाल अपन सॉल्व करेंगे किसी भी टॉपिक के, गणित हो चाहे रीजनिंग हो, ठीक है ना, और विज्ञान है, तो उसमें हम जितना टॉपिक को बारीकी से पढ़ेंगे उतना हमारा ध्यान बढ़ेगा और सवाल सॉल्व कर पाएंगे। बस वही चीज है, आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है। टाइप सेकंड देखिए, दूसरी ओर से क्रम ज्ञात करना। दूसरी ओर से क्रम ज्ञात करना यानी कि आपको कुल व्यक्तियों की संख्या इस बार क्या करेगा, दे देगा और एक और का क्रम देगा, या तो बायां दे देगा या दायां भाग से दे देगा कि भाई आपका क्रम ये है, तो बताओ मेरा उस तरफ से क्रम क्या होगा। यानी कि मान लो 400 व्यक्ति है और 400 व्यक्तियों में मेरा जो नंबर है वो बाएं से 41वें स्थान पर है या बाएं से 80वें स्थान पर है, तो बताइए आप मेरा क्रम दाएं से क्या होगा, उस तरह से। तो दूसरी ओर से क्रम ज्ञात करना है अपन को, तो उस समय क्या करेंगे हम, कुल माइनस एक और का क्रम, अब देखिए उसमें क्या करते थे हम, -1 करते थे, लेकिन अपन को यहाँ पे क्या करना है, +1 करना है। ये +1 किस लिए किया, क्योंकि अपन ने क्या करना है, कुल में से एक और का ही क्रम घटा रहे हैं, दूसरा क्रम अपन को चाहिए, इसलिए उसमें +1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सवाल, ये चीज आपको याद रखनी है कि दूसरी ओर से क्रम ज्ञात करना है तो हमको कुल व्यक्तियों की संख्या में से एक और का क्रम घटा देना है और उसमें +1 कर देना है। सवाल देखो, 400 व्यक्तियों की पंक्ति में 400 व्यक्तियों की पंक्ति में नवीन का 400 व्यक्तियों की पंक्ति में नवीन का बाएं से 318वां स्थान है, तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा, दाएं से उसका कौन सा स्थान होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, कुल व्यक्ति कितने हैं, 400 में से आपको क्या करना है, एक और का क्रम, यानी कि देखिए यहाँ पे दो क्रम दिए है क्या, बाएं से और दाएं से दोनों दिए है क्या, नहीं, इसने क्या किया है, 400 व्यक्ति कुल व्यक्ति देकर के एक और का क्रम दिया है, बाएं से कह रहा है वो नवीन जो है वो 318वें स्थान पर है, तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो बाएं से जो क्रम दे रखा है उसको घटा दो कुल व्यक्तियों की संख्या में से और उसमें क्या कर दीजिए आप, +1 कर दीजिए, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, ये +1 बाहर लिख दो, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया 8 और फिर 4 में से 3 में से 3 गए 0, यानी कि 82 में आप क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए, तो अपना राइट आंसर नवीन का आ जाएगा, दाएं से क्रम मिल जाएगा अपन को 83, यानी कि नवीन का जो दाएं से क्रम होगा वो क्या होगा, 83 होगा। अब देखो अगर अपन को कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं दे रखी हो, अपन टाइप फर्स्ट में वापस चलते हैं,
तो बाएं से और दाएं से अपने पास क्रम है, तो अपन कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? विपरीत क्रमों का योग करके -1 कर दो, तो अपना आंसर जो है वो 400 होना चाहिए। अगर ये 400 आ रहा है तो हम जांच कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है, जो हमने 83 निकाला वो। तो देखो बाएं से क्रम क्या है 318 और 83, यानी कि ये दाएं से क्रम हो गया, इन दोनों को जोड़ दो आप, विपरीत क्रमों का योग यानी कि 8 3 गया था, ये 2 8 2 10 0 हासिल किए 401। 401 से मैंने क्या था -1 करना है अपन को, विपरीत क्रमों का योग -1, टाइप फर्स्ट, ध्यान रखना यहाँ पे टाइप फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, टाइप फर्स्ट। तो 401 में से एक के पीछे कितने बच गए 400। क्या है यहाँ पे 400 व्यक्तियों की कुल संख्या दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, यानी कि अपना जो 83 आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से अपन जांच भी कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं। मान लो अब मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखता हूं, क्योंकि अपने जो सवाल लिखने में अपना टाइम ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तो देखो मान लो कुल व्यक्ति दे रखे हैं अपन को 792, ठीक है, कुल व्यक्ति दे रखे हैं 792, और जो रमेश नाम का व्यक्ति है उसका बाएं से, चलो इस बार दाएं से कर लेते हैं, दाएं से जो क्रम है वो अपन को दे रखा है 302, यानी कि 302वें स्थान पर है। ठीक है, तो उसका बाएं से क्रम अपन को निकालना है। बाएं से बताओ वो कौन से स्थान पर होगा। देखिए सवाल को अगर लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो अपन ऐसे पढ़ेंगे कि यदि 792 कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल 792 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश का दाएं से अगर 302वां क्रम है तो उसका बाएं से स्थान कौन सा होगा। ठीक है, तो वही बात आप क्या कीजिए, कुल में से एक और का क्रम घटा दीजिए और +1 कर दीजिए, बस हो गया काम अपना। 2 में से 2 गए 0, 9, 7 में से 3 गए 4, +1, यानी कि कितना आ गया 491। अब देखो टाइप फर्स्ट में अपन क्या करते थे कि दोनों विपरीत क्रमों का योग करके -1 करते थे, तो अपने पास कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाती थी। अब अगर आप 302 और 491 के जोड़ोगे फिर उसमें से -1 कर दोगे तो बिल्कुल 792 अपने पास आ जाएगा। इस तरह से आप अपने सवाल की वापस जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है नहीं है। अब देखो अगला टाइप बात करेंगे हम, टाइप 3 हमारा होगा। टाइप 3 में हम बात करेंगे मध्य के व्यक्ति निकालना, मध्य के व्यक्ति निकालना। देखिए इसमें कई कंडीशन बनेगी, जिसमें हम पहली कंडीशन लेंगे, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं। पहली कंडीशन लेंगे हम जब किसी व्यक्ति का दो व्यक्तियों का एक ही ओर से, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन रहेगी, एक ही ओर से क्रम दिया गया हो। क्रम दिया गया हो। देखो इसमें क्या बात कर रहा हूं मैं, आपको समझाता हूं थोड़ा। जब किसी दो व्यक्तियों का एक ही ओर से क्रम दे रखा हो, मान लीजिए ये अर्जुन है, इसका जो बाएं से क्रम है वो मान लीजिए 38वां है, ठीक है, और ये जो रीना है इसका जो बाएं से क्रम होगा इसका भी, यानी कि एक ही ओर का क्रम दे रखा है अपन को, उसमें अब चर्चा करेंगे हम। 38वां क्रम है बाएं से, और रीना का जो है वो है 31वां क्रम। कौन सा है? 31वां क्रम है। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मध्य के व्यक्ति हमारे निकालने होंगे, मध्य के व्यक्ति
वो हो जाएगा क्रमों का अंतर, -1, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा इसमें। देखिए जब हम फर्स्ट क्लास में हमने अल्फाबेट टेस्ट में जब बात करी थी, उसकी सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि डी और एक्स ये दो अक्षर हैं, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, ठीक है। तो उसमें हमने किया था क्रमों का अंतर -1, यानी कि ये 4 पे आता है, ये 24 पे आता है, तो 24 में से 4 गए, कितने बच गए 20, और 20 में से 1 घटा दो आप, कितने बच गए 19, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर है 19 अक्षर है। तो यहाँ पर हम अक्षर की बात ना करके व्यक्ति की बात करेंगे। सवाल देखो,